Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today your teacher Muhammad Waqas and today we are going to discuss chapter number 17 physics of solids. Previous lecture के अंदर हमने चैप्टर नंबर 16 जो है वो सारा डिस्कस किया था. आज हम चैप्टर नंबर 17 जो है वो सारा थारोली डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने के लिए मेरी वैसे आप लोगों से यही बात मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग लाजमी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें जब आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करें. तो आज तो ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन कर लें और इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे पास बुक की लाइन में से सॉल्वड होते हैं. बाकी मैंने एक जनरल सा जो रिवीजन का सिलसिला है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया. चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड. हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है वो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस पॉलीमेरिक सॉलिड्स नहीं है. टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स. डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप और लेंथ एंड एरिया व्हेन अ सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स. जब हम एक मटेरियल के ऊपर डिफॉर्मिंग एक लार्ज फोर्स अप्लाई करें कि उसकी शेप चेंज हो जाए, लेंथ चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, उसका एरिया चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स. अब उसके अंदर दो चीज़ें हैं, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या है? जब आप फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, दैट इज टेम्पररी डिफॉर्मेशन. हमारे पास उसके बाद है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या है? जब आपने फोर्स को रिमूव किया बट हमारे पास बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती, दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी एंड टेम्परेरी डिफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज इलास्टिसिटी. आफ्टर दैट हमारे पास एक टर्म है स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स ओवर यूनिट एरिया, यूनिट इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. टाइप्स हैं इसकी. अगर हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगा तो उसको टेंसाइल, अगर हमारे पास शेप में आएगा तो शेयर एंड वॉल्यूम में आएगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. नेक्स्ट टर्म स्ट्रेन है. स्ट्रेन क्या होती है? द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. इसके हमारे पास सेम जो है वो क्वांटिटी इसकी रेशियो है, सो देयर इज नो यूनिट एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. टाइप्स हमारे पास टेंसाइल, डेल्टा एल ओवर एल. हमारे पास एरिया से डेल्टा ए ओवर ए, इसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं, थीटा भी बोलते हैं. नेक्स्ट पेज पे आपके पास बुक की डायग्रामेटिकली सारा इन्होंने शो करवाया हुआ है और यहाँ पे थीटा जो है वो हम रीडिंग में ले रहे हैं, डिग्री में नहीं है. उसके साथ हमारे पास यहाँ पे नंबर 3 जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई, स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी ओवर वी. तो ये भी आप लोग जो है वो देख लें. नेक्स्ट हमारे पास है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यहाँ पे याद रखें हमारे पास हमेशा यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट एंड इट इज डिपेंडेंट. सो हमारे पास स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट है और स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट है. इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज दैट ऑफ स्ट्रेस. इसकी भी 3 टाइप्स हैं, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस. यंग मॉडुलस इज रिलेटेड विद द टेंसाइल. शेयर मॉडुलस is related with the shear stress and strain. Bulk modulus related with the volumetric stress and volumetric strain. Bulk modulus is also inversely proportional to compressibility. जिस बॉडी को हम इजीली से कंप्रेस कर सकेंगे उसका बल्क मॉडुलस उतना ही कम होगा. नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. यहाँ आपके पास जो है वो यील्ड पॉइंट एंड यूटीएस पॉइंट है. बुक में इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट का नाम है टॉपिक का, वो आपके पास है. मैंने इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जो है वो रिप्रेजेंट किया. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बात यहाँ पे की थी, स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट है, सो इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो इट इज अलोंग वाई एक्सिस. हमने यहाँ पे एक जो है वो मटेरियल, एक सब्सटेंस लिए है, डक्टाइल सब्सटेंस लिए. डक्टाइल क्या होता है? ये आपके पास इसी बुक के पेज के लास्ट पैराग्राफ के अंदर डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस जो है वो दी हुई हैं. हमारे पास ऐसा मटेरियल जो कि इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी में चला जाता है, जिसमें हमारे पास देखिए यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट आ रही है, फिर हमारे पास ये डिफॉर्म, यहाँ तक यहाँ से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, लीनियरली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, लेकिन ए से बी वो लीनियरली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है. ओ से ए हमारे पास हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, ए से भी हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा. बट एट पॉइंट पी द बॉडी इज इन इट्स इलास्टिक लिमिट. आफ्टर पॉइंट बी द बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लास्टिसिटी, परमानेंट डिफॉर्मेशन.
तो ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनकी प्लास्टिसिटी नहीं होती, दे ब्रेक आउट जस्ट आफ्टर दे रीच देयर इलास्टिक लिमिट। जैसे उनकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है, जैसे ये गिलास लगा हुआ है, जैसे इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो ये टूट जाएगा। दे आर ब्रिटल, उसकी एग्जांपल दी हुई है आप लोगों के पास। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एमसीक्यूज देखें, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल फर्स्ट एमसीक्यूज है, और यहाँ सामने आपके बिल्कुल कंप्रेसिबिलिटी, चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 2, बेस्ट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ, ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से है। हमारे पास बेस्ट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल अलॉयज होते हैं, और इसमें देखें अलॉय जो है हमारे पास एल निको है, बीटा आयरन है, चार्ली निकल, डेल्टा कोबाल्ट, तो इसमें अलॉय जो है आपके पास एल निको है, सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, चार्ली। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, चार्ली। The metastable state means a time interval of 10 raised to minus 3 second, which is in chapter number 20 in topic of laser. Shear modulus is expressed as, shear modulus का formula, shear modulus, हाँ जी ये रहा, F/A tan theta, which is of Charlie. Dimension of strain, dimensionless. Curie temperature for iron, बुक की लाइन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर है, 750 Kelvin. Beta. A well-known example of intrinsic semiconductor is germanium, pure semiconductor. How many crystal system are there on the basis of geometric arrangement of the atom? 7. ये आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। Holes can exist in semiconductor, deficiency of electron, in extrinsic semiconductor. Out of the following, which material is brittle? High carbon strain. Strain energy in the form material is proportional to, हाँ जी इसके साथ हम strain energy का टॉपिक भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। strain energy in a body due to deformation, और ये हमारे पास सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक होती। इसका फार्मूला जो है हमारे पास U इज इक्वल टू हाफ F इंटू डेल्टा L, एंड एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, ये फार्मूला भी होता है एनर्जी डेंसिटी का। सो नाउ हमारे पास जो है वो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वायर व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड, हाफ F1L स्क्वायर, हमारे पास सिंपल F और चेन इन लेंथ का प्रोडक्ट होगा, इन टू हाफ भी मल्टीप्लाई होगा। सो हेयर इज चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रेस दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप इज नोन एज शियर स्ट्रेस, शेप में चेंज। 16, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर चूज करें। अल्फा, एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, इलास्टिक डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल होती है। बीटा, एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज इरिवर्सिबल। चार्ली, अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। सो हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो वो रिवर्सिबल होती है, अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। 17, सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल द ब्रेक आर नोन एज डक्टाइल, पर परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाते हैं फिर ब्रेक होते हैं। विद द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ऐसे कौन थे जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में नहीं जाते? ब्रिटल, जिसका ये गिलास लगा हुआ है, सो गिलास, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमेरिक सॉलिड, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, नाइलॉन इसका ऑप्शन है। टू गेट एन टाइप द जर्मेनियम इज डोप्ड विद द फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच इज ऑफ आर्सेनिक इज हियर, बीटा। 21, substances which break just after the elastic limit is reached is called brittle substance. In intrinsic extrinsic semiconductor, extrinsic doping के बाद जो impurity ऐड करने के बाद semiconductor आते हैं, is of the order of 1 atom to 10⁻⁶ बुक की ये लाइन है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये फिर इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है हमने इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोग देख रहे थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी से, मतलब बहुत सारे तो खैर नहीं, मतलब 3 से 4 एमसीक्यूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी थे और हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर से भी थे। तो खैर उसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, वो आप देख लें बुक की लाइन में से ही सारे ये एमसीक्यूज हैं। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।